मैडम, जो खौफ था, क्या आपको ये उम्मीद थी कि आपको कभी न्याय मिलेगा? जैसा कि क्या लगता था कि जब योगी सरकार बनी, तो क्या सोचकर गवाहों को मरवाया गया, या इस तरह का जो हमला किया गया और उसके बाद योगी सरकार ने एक बड़ा मैसेज न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को बल्कि देश को दिया? देखिए, मैं बस यही कह सकती हूँ कि अपराध को अंकुश कैसे लगाया जाए, ये जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, जो मुख्यमंत्री जी होते हैं, ये वही कर सकते हैं। और अपराध होता है, मगर अपराध में उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो एक्शन कैसा लेते हैं, ये है। मुझे लगता है कि एक कानपुर का कांड और एक इनकाउंटर, दो कांड के बाद फिर हमें लगता है कि बड़े से बड़े माफिया उत्तर प्रदेश के, फिर उन्होंने गलती नहीं की। तो ये क्या है, ये मैं मानती हूँ कि जब आप सही से शासन लगाएंगे तो लोग मानते हैं। और आप जब घटना हुई और उस घटना को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, चाहे वो परिवार को लेकर के, चाहे आप किसी के शोर सिफारिश में कि आप सर ये मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे सहयोगी हैं, इनको इस तरह से ना जेल भेजें, इनका ना ऐसे करें, तो एक ने किया, फिर दो ने किया, फिर तीन ने किया, क्योंकि आप अंकुश नहीं लगा पाए। और उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंकुश लगाने का काम किया, क्योंकि वो रियल में वो मुख्यमंत्री का पद का रियल वो काम कर रहे हैं कि उन्होंने किसी को नहीं देखा, उनको जो जनता ने जो पावर दिया वो उनका उपयोग कर रहे हैं कि मेरी जनता, मेरी उत्तर प्रदेश की जनता, मेरा नागरिक, मेरी बेटा बेटी है, औलाद है, और इन उत्तर प्रदेश के नागरिकों का सुरक्षा करना मेरा फ़र्ज है। तो उन्होंने बहुत बखूबी से फ़र्ज निभाने का काम किया, इसमें कोई बट नहीं है। आपको क्या लगता है कि सपा जो है अतीक अहमद का राजनीतिक फ़ायदा लेती थी, न सिर्फ पश्चिमी में बल्कि आसपास के वोट बैंक को भी लेने में, लोगों को डराने में, धमकाने में? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एक समय था जो ऐसे लोगों का एक समय आया था। और आया क्या था, जब शासन प्रशासन ही गुंडों को जब पावर दे देंगे, जब गुंडे माफियाओं को क्या कहते हैं, जब नेता बना देंगे, विधायक बना देंगे, सांसद बना देंगे, मंत्री बना देंगे, तो भैया जनता है वो नाली खड़ंजा पानी के लिए तो कहीं ना कहीं वो अपने विधायक सांसद के पास ही जाएगा। और आप गुंडे बदमाश को एक रुतबा दे देंगे, पावर दे देंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होने लगेगी। वो मजबूत होगा, माफिया मजबूत होने लगेगा, तो वो किसके ऊपर दिक्कत करेगा? प्रजा के ऊपर करेगा, फिर कभी कभी आपके ऊपर भी करेगा जो मजबूत किए होते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा अपने आप को मजबूत समझने लगते हैं, माफिया समझने लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो वो उनका लाभ लेते थे, उनको लगता था कि हमें लाभ दे सकते हैं, तो उनको लाभ देते थे। वो टिकट के लिए वो उनके नेता के साथ जुड़े रहते थे। तो दोनों एक दूसरे के सपोर्टर में हमें लगता काम करते थे। मगर एक समय ऐसा भी आया कि जनता ने कह दिया कि नहीं, हम गुंडे माफिया को उत्तर प्रदेश में सांसद विधायक नहीं बनने देंगे। जब आप संघर्ष कर रहे थे उस वक्त सपा मुखिया, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का एक किस्सा बताते हैं कि अतीक अपने कुत्ते से उनका हाथ मिलवाता था। वो जब घटना हुई होगी तो दबाव तो आप पर भी बढ़ा होगा कि ऐसे लोगों से हम कैसे निपटेंगे? नहीं, देखिए, जिसका मंजिल राइट है, मतलब मैंने सोच लिया कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचना है, उस मंजिल तक जाने में मैं जिंदा रहती हूं तो भी सही है, मैं नहीं जिंदा रहती हूं तो भी सही है। तो यहाँ ये सोचना ही नहीं था कि मुझे डर लगेगा कि नहीं लगेगा। मुझे बस ये था कि मेरे पति की हत्या हुई है, एक विधायक की हत्या हुई है, मेरी 9 दिन की शादी में इनको तरस नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इनसे कोई लड़ नहीं पा रहा। अतीक अहमद से प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का कोई मुझे ऐसा शख्स नहीं दिख रहा है कि कोई लड़ पा रहा हो। मेरे साथ घटना हुई है, मैं नहीं समझौता करूंगी। दुनिया ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, मगर मैं समझौता नहीं करूंगी। और मुझे मौका मिला तो मैंने समझौता नहीं किया। ना मैं टूटी, ना मैं बिकी, और ना मैंने किसी का इन लोगों से समझौता किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने इनसे लड़ाई लड़ी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। और जो कि आपने देखा भी होगा कि उसी लड़ाई की वजह से मुद्दा जिंदा था और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें थी, और आज उन लोगों का पतन हुआ। तो मुझे लगता है, देखिए, हम लोग ईश्वर को मानने वाले हैं, तो ईश्वर, आप सही राह पे चलते रहिए। आप गरीब हो
ये कोई मायने नहीं रखता, आपके पास पैसा नहीं है ये कोई मायने नहीं रखता, आपके पास सही डिसीजन देने वाले लोग नहीं हैं, लेने वाले लोग नहीं, ये मायने नहीं रखता है। जब ईश्वर ने आपको कहीं चुना है और सही कार्य के लिए चुना है तो ईश्वर आपको सही रास्ता समय समय पे खुद दिखाता रहेगा और आपकी मंजिल में पहुंचा देगा, और ऐसे लोगों को आपको पतन का कारण भी बनाकर के उनका पतन कर देगा। मेरा ये अपना मानना है।